लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ ही सभी पार्टियों में दलित वोटों को रिझाने की होड़ शुरू हो गई है। कांशीराम की राजनीतिक विरासत पर कब्जे की लड़ाई अपने चरम पर है। दलित वोटों की इस खींचतान में बीएसपी के साथ अब एसपी ने भी दमदार एंट्री की है। उधर बीजेपी भी इन दोनों से पीछे नहीं रहना चाहती। देखा जाए तो कांशीराम की राजनीतिक विरासत पर छीना झपटी के पीछे लगातार कमजोर होती मायावती हैं। यह धारणा आम हो चुकी है कि बीएसपी राजनीतिक तौर पर प्रासंगिक नहीं रही है। सबसे पहले बात बीएसपी के घटते राजनीतिक वजूद की। एक जमाने में यूपी की सियासत में बीएसपी की तूती बोलती थी। पार्टी 2007 में बड़े बहुमत के साथ यूपी की सत्ता पर काबिज हुई। समाजवादी पार्टी के हाथों 2012 विधानसभा चुनाव में जब बीएसपी हारी तो 403 सीटों वाली विधानसभा में उसके विधायकों की संख्या केवल 80 रह गई। 2017 में जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई तो बीएसपी के खाते में केवल 19 सीटें आईं। वहीं राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी का केवल एक विधायक जीत पाया। बीएसपी के घटते राजनीतिक वजूद के बीच दूसरी पार्टियों को लगता है कि बीएसपी के कोर वोटर का विश्वास जीतने का सही मौका यही है। दलित वोटों को जीतने की इस मुहिम में उनको कांशीराम सबसे बड़ा सहारा दिखते हैं, क्योंकि सही मायनों में दलितों में राजनीतिक चेतना अगर किसी ने पैदा की तो वो कांशीराम ही थे। दलित वोटों में सेंधमारी करने की मुहिम में अखिलेश यादव ने ताजा एंट्री की है। दरअसल समाजवादी पार्टी सवर्ण वर्ग के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए मेहनत करने के मूड में नहीं है। आमतौर पर माना जाता है कि यूपी में सवर्ण बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं। ऐसे में अखिलेश की कोशिश है कि अपने कोर यादव वोटर्स के साथ साथ दलितों और मुसलमानों का एक गठबंधन बनाया जाए जो आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए जीत का फॉर्मूला साबित हो। कांशीराम की विरासत पर दांव ठोकते हुए अखिलेश ने रायबरेली में कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज को जोड़ने का काम कर रही है। अखिलेश ने बताया कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर बहुजन समाज को जोड़ने की मुहिम शुरू करेंगे। जाहिर है अखिलेश की यह मुहिम यूपी में निकाय चुनाव से पहले दलितों को रिझाने की एक पुरजोर कोशिश है। यह पहला मौका है जब अखिलेश ने कोर दलित वोटों की ओर कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की मांग भी दोहराई। पिछले महीने एसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी अखिलेश ने पार्टी के दलित नेताओं को खास तवज्जो दी। कांशीराम की इस विरासत पर कब्जे की होड़ में बीजेपी भी पूरी शिद्दत से जुटी है। देखा जाए तो यूपी में 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीट जीतने के पीछे समाज के दलितों के बीच बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग भी जिम्मेदार है। बीजेपी ने निचले स्तर पर अपने संगठन में दलितों को हिस्सेदारी दी। आरएसएस ने सामाजिक समरसता के कार्यक्रम चलाए। नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में दलित बीएसपी से दूर जाकर बीजेपी के वोटर बन गए। दलितों में पैठ बनाने के लिए अब बीजेपी ने एक बड़ा अभियान चलाने का फैसला किया है। 14 अप्रैल से 5 मई तक चलने वाले इस अभियान में बीजेपी के बड़े नेता देश भर की दलित बस्तियों में प्रवास करेंगे। 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती से लेकर 5 मई यानी बुद्ध जयंती तक बीजेपी दलितों को पार्टी से जोड़ने के लिए घर घर जोड़ो अभियान भी चलाएगी। इस अभियान के तहत सरकारी योजनाओं से वंचित रहे दलित परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने की मुहिम छेड़ी जाएगी। अभियान की समाप्ति पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। साफ है कि बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी के लगभग 21% समेत देश भर के 17% दलित मतदाताओं पर है। जाहिर है उत्तर प्रदेश में सत्ता के शिखर तक पहुंचने में दलित वोट काफी अहम हैं और कांशीराम की विरासत पर कब्जा जमाने की यह होड़ लोकसभा चुनाव तक अलग अलग स्वरूपों में सामने आती रहेगी। चुनाव आज तक।